हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए सिर दर्द समान एक टॉपिक की परमिटिविटी परमिएबिलिटी की, राइट। और दोस्तों मुझे भी पता है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बिकॉज उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये दोनों टॉपिक और ये दोनों क्वांटिटीज क्या कहना चाहती है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हम दो नहीं तीन क्वांटिटीज की बात करने वाले हैं, राइट। परमिटिविटी, परमिएबिलिटी और तीसरा होगा ससेप्टिबिलिटी, राइट। और ये तीनों टॉपिक आपको 100% बाय हार्ट हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अंत तक खूब ध्यान से देखेंगे और रिपीट करके देखेंगे तो, राइट। तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों ये पता होना चाहिए कि परमिटिविटी, राइट, वो क्वांटिटी स्पेशल इलेक्ट्रिक के लिए होती है, राइट, इलेक्ट्रिक के लिए होती है। और परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी जिसको बोलते हैं और ससेप्टिबिलिटी ये दोनों क्वांटिटीज होती है मैग्नेटिक के लिए, राइट। तो ये डिफरेंस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दोनों को मिक्स मत करना। अब हम बात करते हैं परमिटिविटी के। दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत एक मस्त शॉर्टकट आपको देने वाला हूँ। परमिटिविटी के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, राइट, परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है कि दोस्तों अगर आप उस मटेरियल को, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखोगे तो वो मटेरियल उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास करने देगा कि नहीं देगा। सबसे पहले पास करने देगा कि नहीं देगा, और अगर वो उसको पास करने के लिए परमिट देगा तो वो कितना पास होगा उसको बोलते हैं परमिटिविटी। मतलब कि दोस्तों अगर उसकी परमिएबिलिटी, तो दोस्तों ये टॉपिक परमिटिविटी की जैसा ही है, लेकिन दोनों का पॉइंट क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ मैग्नेट के लिए होगा। तो सेम परमिएबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सब्सटेंस को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से कितना पास होने देगी या नहीं देगी, मतलब कि उसको परमिट करेगी कि नहीं करेगी, और अगर परमिट करेगी तो वो कितना करेगी। और तीसरी बात हम करें ससेप्टिबिलिटी की दोस्तों, तो यहाँ पे आप खास ध्यान रखना कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल ने, राइट, उसकी परमिएबिलिटी अच्छी होगी तो वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देगी, चलो। लेकिन ससेप्टिबिलिटी में क्या डिफरेंस होगा कि ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होगा कि उसकी जो डाइपोल मोमेंट है दोस्तों वो कितनी हद तक, राइट, एक डायरेक्शन में अरेंज हो रही है, और जितनी हद तक वो एक डायरेक्शन में अरेंज होगी उतना उस सब मटेरियल का क्या होगा, उस सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों कि सपोज दो सब्सटेंस है, दोनों की परमिएबिलिटी सपोज सेम है, राइट, दोनों सब्सटेंस अलग है लेकिन दोनों की परमिएबिलिटी सेम है, मतलब कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड को सेम परमिशन देंगे अपने अंदर से पास होने के लिए। लेकिन दोस्तों एक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कम होगी, मतलब वो ससेप्ट कम करेगा, तो उसके अंदर ऑब्वियस बात है कि उसकी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो उस हद तक नहीं होगी कि उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत ही अच्छा होगा। और इसके अंदर क्या होगा कि अगर इसकी ससेप्टिबिलिटी अच्छी होगी, राइट, इसमें क्या फायदा होगा कि उसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी वो, राइट, अच्छी तरह से एक डायरेक्शन में अरेंज होगी, तो उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, परमिएबिलिटी मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का अपने अंदर से पास होने देना कि नहीं देना, राइट। और ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, राइट, पास होने के बाद डाइपोल मोमेंट कितनी एक डायरेक्शन में, कितनी हद तक एक डायरेक्शन में अरेंज होंगी, ज्यादा या कम। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आपके क्लासरूम का, राइट, कि सपोज दो क्लासरूम है, दोनों के अंदर सेम स्टूडेंट्स हैं, राइट, और दोनों को सेम ही टीचर स्टडी कराने जा रहे हैं, राइट। लेकिन दोनों में फर्क इतना ही है कि एक क्लास के स्टूडेंट्स, राइट, वो उसका दिमाग वीक है, मतलब वो वीक स्टूडेंट्स है, और एक क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ही क्लियर होंगे। तो दोस्तों दोनों को एक ही टीचर एक ही टीचिंग कराएंगे सेम, तो फर्क क्या होगा कि दोनों को मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि दोनों की परमिएबिलिटी तो क्या है, सेम है, दोनों को सेम सीखने मिल रहा है, लेकिन ये स्टूडेंट्स वीक होने की वजह से इनका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम होगा, और ये स्टूडेंट्स बहुत ही क्लेवर होने की वजह से, राइट, इनका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।